Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आज का मेरा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए एलिमेंट्स को समझना इम्पॉर्टेंट है। हमारे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्लासिफिकेशन मतलब क्या। अब क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखना। हमारे घर में या हमारे डे टू डे लाइफ में हम सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सेम सब्जेक्ट के बुक्स, टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक्स को एक साथ रखते हैं। क्यों? ताकि उससे चीज़ें सॉर्टेड रहें या चीज़ें ईजी रहें। वैसे ही एलिमेंट्स की स्टडी को ईजी करने के लिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करने को ही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। इससे एलिमेंट्स की स्टडी ईजी हो जाती है। हमारे करंट साइंटिफिक वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बट ईयर 1800 में सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करके हुआ था, जो कि थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट उस क्लासिफिकेशन में डिफेक्ट था। उस क्लासिफिकेशन का डिफेक्ट ये था कि उसमें मेटलॉइड्स को कंसीडर नहीं किया गया था, जो कि बाद में डिस्कवर हुए थे। मेटलॉइड्स मतलब वो एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। ये है जर्मन साइंटिस्ट जॉन वोल्फगैंग डॉबेराइनर। वैसे तो डॉबेराइनर केमिकल एलिमेंट्स के पीरियोडिक लॉ को प्रेडिक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ही फर्स्ट लाइटर का इन्वेंशन किया था, जिसे कि डॉबेराइनस लैम्प कहा जाता था। डॉबेराइनस ट्रायड। डॉबेराइनर ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया था। 1817 में डॉबेराइनर ने ये कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है। उन्होंने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, जिन्हें कि ट्रायड्स कहा गया था। उन्होंने इन ट्रायड्स में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था। अब देखते हैं डॉबेराइनस ट्रायड का लॉ क्या था। उन्होंने कहा था कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन या एवरेज के इक्वल होंगे। ये है एवरेज का फॉर्मूला। हम आगे देखेंगे कि इस फॉर्मूले को उन्होंने अपने ट्रायड में कैसे यूज़ किया। इन द ईयर 1817 में डॉबेराइनर ने फर्स्ट ट्रायड इन्वेंट किया था, जो कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल से बने थे। डॉबेराइनस ट्रायड के रूल के अकॉर्डिंगली मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अब इसमें मिडल एलिमेंट है स्ट्रॉन्शियम एंड अदर टू एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड बेरियम। मतलब स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास कैल्शियम एंड बेरियम के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 एंड बेरियम का एटॉमिक मास है 137। एवरेज या मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ सम ऑफ वैल्यूज़ हो जाएगा 40 प्लस 137 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, मतलब दो नंबर्स है इसलिए 2। इनका कैलकुलेशन होता है 88.5, जो कि स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास 88 से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। 1829 में डॉबेराइनर ने और 3 नए ट्रायड्स का इन्वेंशन किया था।
ये है फर्स्ट ट्रायड जिसको अभी अभी हमने देखा, और ये हैं बाकी के 3 ट्रायड्स। इसके बाद डोबेराइनस ने और 2 ट्रायड्स का इन्वेंशन किया था, बट डोबेराइनस के सिर्फ 3 ही सक्सेसफुल ट्रायड्स बन पाए थे, जिनमें से फर्स्ट था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का, जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रायड भी डिटेल में देख लेते हैं, जो कि है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास है 7 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। इनका मीन होता है 23, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास 23 से अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली इक्वल है। Isn't that amazing? ओके, सो नेक्स्ट ट्रायड भी देख लेते हैं हम, जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 एंड आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। इनका मीन होता है 81.5, जो कि ब्रोमीन के एटॉमिक मास 80 से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल माना जा सकता है। बट ब्रोमीन के एटॉमिक मास 80 एंड अप्रॉक्सीमेशन मीन 81.5, इनके बीच में 1.5 का अप्रॉक्सीमेशन है। डोबेराइनस ट्रायड के कुछ लिमिटेशंस भी थे। अब हम उन लिमिटेशंस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि उस टाइम के सारे नोन एलिमेंट्स को डोबेराइनर अपने ट्रायड में क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। सेकेंड थिंग ये कि उन्होंने जितने भी ग्रुप्स बनाए थे वो सारे लॉ ऑफ ट्रायड्स को फॉलो नहीं करते थे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डोबेराइनर सिर्फ 3 ही सक्सेसफुल ट्रायड्स बना पाए थे। दैट मीन्स वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्लासीफाई कर पाए थे, जो कि हमने यहाँ देखा है। ये 3 डोबेराइनस के 3 सक्सेसफुल ट्रायड्स है। इसके बाद डोबेराइनस का ट्रायड फेल हो गया। ये था डोबेराइनस ट्रायड। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूलैंड्स के ऑक्टेव को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।